गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कैदी और कोकिला पाठ पढ़ेंगे। इसके रचनाकार हैं माखनलाल चतुर्वेदी और इनका जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में सन 1879 में हुआ है। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में वे शिक्षक बने। बाद में अध्यापन कार्य छोड़कर उन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू किया। वे देशभक्त कवि एवं पत्रकार थे। इन्होंने कर्मवीर और प्रताप का भी संपादन किया। सन 1968 में उनका देहांत हो गया। देहांत यानी मृत्यु। हिम किरीटिनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिनी, वेणु लो गूंजे धरा उनकी प्रमुख कृतियां हैं। उन्हें पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त है। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना मिलती है। इसीलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। इस उपनाम से उन्होंने कविताएं भी लिखी है। वे एक कवि, कार्यकर्ता थे और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार जेल गए हैं। उन्हें भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी है। चतुर्वेदी जी कविता में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व देते हैं। उन्होंने परंपरागत छंदबद्धता एवं तत्सम शब्दावली के स्थान पर बोलचाल की भाषा के साथ साथ उर्दू, फारसी के शब्दों का भी प्रयोग किया है। प्रस्तावना प्रसंग। इस पाठ का प्रस्तावना प्रसंग। वह खून कहो किस मतलब का, जिसमें उबाल का नाम नहीं। वह खून कहो किस मतलब का, आ सके देश के काम नहीं। वह खून कहो किस मतलब का, जिसमें जीवन ना रवानी है। जो परवश होकर बहता है, वह खून नहीं है, पानी है। इस प्रसंग के 3 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न, वह खून कहो किस मतलब का, आ सके देश के काम नहीं। भाव स्पष्ट कीजिए। कवि का कहना है वह खून व्यर्थ है जो देश के काम ना आ सके। वह खून का तात्पर्य जो है हमारा जीवन देश के लिए अर्पित करना, क्योंकि जीवित प्राणी की धमनियों में ही रक्त बहता है। अर्थात कवि का कहना है उसका जीवन व्यर्थ है जो देश के काम ना आ सके। देश के लिए अपना सर्वस्व मिटा नहीं सका, उसका जीवन व्यर्थ है। दूसरा प्रश्न, परवश होकर बहने वाले खून को कवि ने पानी क्यों कहा है? ये पंक्तियां स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। परवश का अर्थ है दूसरों के अधीन। कवि कहते हैं कि दूसरों के अधीन रहने वालों का जीवन व्यर्थ है। मतलब दूसरों के नीचे हम जीते हैं, सब चीज़ मतलब किसी के अंडर में हम जीते हैं, वो व्यर्थ है। वह मृतक के समान है, क्योंकि मृतक प्राणियों का रक्त पानी हो जाता है। इस कविता से आपको क्या संदेश मिलता है? इस कविता से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें हमारे देश के लिए हमारा जीवन को त्याग करना चाहिए और हमें हमारे देश की सेवा करना चाहिए। तभी हम मातृभूमि की सेवा करते हैं, तभी हमारा नाम रोशन होता है, वह जीवन सार्थक होता है। उसी की स्वतंत्रता और अखंडता को बनाए रखने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। इस पाठ का भूमिका ब्रितानी उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का बारीक विश्लेषण करती है। कैदी और कोकिला कविता बहुत लोकप्रिय रही है। यह कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। कवि जेल में एकाकी और उदास थे।
कोकिल से अपने मन का दुख, असंतोष और ब्रितानी शासन के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए वह कहता है कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं बल्कि मुक्ति का गीत सुनाने का है। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को कारागार के रूप में देखने लगी है, इसलिए अर्धरात्रि में चीख उठी है। यहाँ पर पद्यांश दिया गया है, वह हम देखेंगे। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। क्या लाती हो, संदेश किसका है, कोकिल बोलो तो। कोकिल यानी कोयल। कवि ने यह कविता कारावास में लिखी है और वह स्वतंत्रता संग्राम के समय कारागृह में बंद थे। तभी वह उसे एक कोयल दिखाई पड़ी और उस कोयल से कवि इस तरह कहते हैं कि तुम क्या गाती हो, अर्धरात्रि के समय क्या गाती है, और कोकिल किसे बुलाती हो, और रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। क्या लाती हो, संदेश, मतलब वह कवि कहते हैं कि तुम किसका संदेश यहाँ पर लाई हो और क्या करने आई हो। तुम तो स्वतंत्र हो, फिर भी तुम इस तरह, तुम यहाँ पर कारागार में क्यों आई हो, इस कारावास में क्यों आई हो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है यातम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली मामी जगी क्यों आली। कवि कहते हैं इस कारावास के दीवारें कैसे हैं, ऊंचे ऊंचे हैं। डाकू चोरों बटमारों मतलब पाकिट मार, चोर मतलब चोरी करने वाले, डाकू डकैती करने वाले, सभी का यह कारावास है। सभी को यहाँ पर रखा जाता है और यहाँ पर पेट भर खाना भी नहीं दिया जाता है। और मैं यहाँ पर इस कारावास में कैद हूँ, ना ठीक से खाने को मिलता है और हमें जीने के लिए खाना नहीं दिया जाता है और मरने भी नहीं दिया जाता है। हमको यहाँ पर बहुत ही यातना झेलनी पड़ती है। तुम यहाँ पर क्यों आई हो। चांद भी निराश होकर इसे अंधकारमय छोड़ यहाँ से चला गया है, मतलब यहाँ पर इस कारावास में ना ही रोशनी होती है और कुछ नहीं, बस काली रात छाई होती है। यहाँ से तुम चली जाओ। ऐसे में ही सखी तुम अपना सुख त्याग यहाँ क्या करने आई हो। तुम तो स्वतंत्र हो, तुम कहीं पर भी जा सकती हो, परंतु तुम यहाँ पर क्यों आई हो। इस तरह कवि उस कोयल से पूछते हैं। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो। क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो। किस दावानल की ज्वालाएं हैं दीखी, कोकिल बोलो तो। क्यों हुक पड़ी मतलब क्यों चीख रही हो तुम। यह वेदना बोझ वाली सी, वेदना मतलब दुख, तुम्हारे अंदर क्या दुख है, कोकिल बोलो तो। क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। क्या लूटा है मतलब क्या तुम दुखी हो, आखिर आधी रात को कूकने की क्या तुम्हें ज़रूरत पड़ गई। और कहते हैं इस कारावास में क्या करने आई हो, कहीं तुम पागल तो नहीं हो। आधी रात चीख पड़ रही हो और तुम यहाँ की प्रताड़ना देखकर चीख पड़ी हो, मतलब यहाँ की दुख देखकर तुम चीख पड़ी हो। इस तरह कवि उस कोयल से पूछते हैं। किस दावानल की ज्वालाएं हैं दीखी, कोकिल बोलो तो। दावानल यानी भयानक आग, जंगल में तुमने कहीं भयानक आग देखी हो। इस तरह कवि उस कोयल से पूछते हैं। क्या देख ना सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों, यह ब्रिटिश राज का गहना,
कोल्हू का चर्रक छूं। जीवन की तान गिट्ठी पर अंगुलियों ने लिखे गान। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। तुम मेरी इन बेड़ियों को देखकर दुखी हो रही हो। वह कहते हैं उन बेड़ियों को आभूषण। और कोल्हू की आवाज़ में मुझे जीवन संगीत सुनाई देता है। मुझे प्रतीत होता है कि कोल्हू खींचकर मैं ब्रिटिश सरकार के अकड़ का कुआं खाली कर रहा हूँ। क्या तुम इस संघर्ष में मेरा साथ देने आई हो? क्या तुम इस पीड़ा में मुझे आनंद देने आई हो? इस तरह कवि उस कोयल से पूछते हैं कि इतनी आधी रात को तुम क्या करने यहाँ पर आई हो? काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली। काली लहर कल्पना काली। काली तू कोयल कौन से रंग में होती है? कायल काली रंग में होती है। और रजनी भी काली। रजनी भी काली मतलब रात काली। और यहाँ पर शासन की करनी भी काली। ब्रिटिश का शासन मतलब वह अन्याय कर रहा है भारतवासियों पर। काली लहर कल्पना काली। यहाँ हर शासन भी काली है, रात भी काली है और तुम भी काली हो। यहाँ पर उठने वाले हर विचार भी काले हैं। इस तरह कवि उस कोयल से कहते हैं। मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली, कमली काली। मेरी लव श्रृंखला काली, पहरे की हुंकती की ब्याली। तिस पर है गाली ऐ आली। कवि कहते हैं इस अंधकार में तुम चुपचाप विद्रोह बीज उगाने आई हो। क्या करने आई हो? यहाँ की सारी शासन भी काली है, तुम काली हो, रात भी काली है। और इस सलाखें, बेड़ियों, कंबल सब कुछ काले हैं। यहाँ पर पहरेदारों की आवाज़ नागिन की तरह चुभती है। ऐसे समय में तुम इस समय यहाँ क्या करने आई हो? तुम्हारा आशय यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि तुम इस रात को, इस आधी रात को मेरे यहाँ क्यों आई हो? इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती कोकिल बोलो तो। अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती कोकिल बोलो तो। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। हरियाली मतलब ग्रीनरी। तेरा नभ भर बेसंचार, मेरा 10 फुट का संसार। तेरे गीत कहाँ वे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। इस संकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं कोकिल बोलो तो। मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं कोकिल बोलो तो। यहाँ पर कवि कोयल से यह कहते हैं कि यह अंधकार क्यों कर रही हो? मैं तुम्हें अपने गीत क्यों गा रही हो? तुम यहाँ पर गीत क्यों गा रही हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तुम खुशनसीब हो, तुम चारों ओर घूम सकती हो। इस काली और कारावास में आने की क्या आवश्यकता है? तुम कहीं पर भी घूम सकती हो, जंगल में और हरियाली में, बगीचों में, कहीं पर भी तुम घूम सकती हो। मुझे तो अंधियारी काल कोठरी मिली है। क्यों? क्योंकि मैं स्वतंत्रता के लिए अंग्रेज़ों से लड़ रहा था। मुझे इसीलिए इस कारावास में रखा गया है। तुम आकाश भर में उड़ सकती हो, मेरा तो मात्र 10 फुट का संसार है। मैं यहाँ से वहाँ, इस कमरे से, इस कारावास से मैं बाहर भी घूम नहीं सकता। तुम्हारे गीतों का प्रशंसा होती है और यहाँ रोना भी अपराध है, मुझे रोना भी नहीं दिया जाता है। तुम्हारे और मेरी परिस्थितियों में बहुत अंतर है। क्या तुमसे मेरा यह दुख देखा नहीं जाता? क्या इसलिए तुम युद्ध का बिगुल बजा रही हो? तुम्हारी प्रेरणा से मैं कविताएं रच रहा हूँ। मैं तुम्हारी प्रेरणा से और क्या कर सकता हूँ? मेरा मार्गदर्शन करो। क्या मैं मोहनदास अर्थात महात्मा गांधी के आंदोलन में अपने प्राण न्यौछावर कर दूँ? इस तरह कवि उस कोयल से
बात करते हैं। इस पाठ से हम यह संदेश मिल सकती है कि कविता से शिक्षा मिलती है कि यह स्वतंत्रता हमें बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुई है। इसके लिए अनेक लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया है। इसके लिए देशभक्तों ने जेल में यातनाएं सही है। उन लोगों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। हमें मिलजुल कर रहना चाहिए और मिलजुल कर देश के विकास में भाग लेना चाहिए ताकि यह पुनः गुलाम ना हो सके, स्वतंत्रता का लक्ष्य पूरा हो सके। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।